चाहे कितनी भी मेहनत पड़े, चाहे मेरी 206 हड्डियाँ क्यों ना इसमें झुक जाएं, चाहे मेरे खून पसीने की क्यों ना चीज़ें झुक जाए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ ये क्रांति जो शुरू हुई है कि हर जगह जगह पे बिहारियों को स्थापित किया जाए, वो सम्मान दिया जाए, तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये हम जैसे लोगों से ही शुरू होगा। मैं जन्म से ही बिहारी हूँ और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं सबसे पहले बोलती हूँ मैं बिहार से हूँ। मैं हर जगह हर जिले में एक ऐसा कुछ गढ़ तैयार कर दूँ जो सिर्फ मतलब लोगों को व्यापार के दृष्टिकोण को बताएगा ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी कराएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक और हम जो है यहाँ जनसुराज के पास में मौजूद हैं। चेतना झाम जी हैं, वो आज जनसुराज ज्वाइन किया है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। चेतना जी, सबसे पहली बात कि आपने आज जनसुराज ज्वाइन किया है, आखिर क्यों जनसुराज ज्वाइन किया? बहुत सारी पार्टियाँ थी, कहीं भी जा सकती थी, जनसुराज ही क्यों? देखिए, एक नॉर्मल राजनीति होती है जो आजकल सब लोग करते हैं और एक ऐसी सोच वाली राजनीति होती है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। मेरे जीवन में विषय बहुत महत्वपूर्ण था, बिहारी होना और बिहार के लिए गर्व करना और बिहार के लिए कार्य करना। पिछले कई वर्षों से मैं ये करती आ रही हूँ, लेकिन ये अनुभूति होना और उसके लिए एक ऐसे पार्टी का इमर्ज होना। आज जनसुराज में आप देखिए कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच को देखिए, उसके नेतृत्व को देखिए, उनके उस संकल्प को देखिए। ये संकल्प जो है ना, ये संकल्प जो है, ये संकल्प आगे ले करके जाएगा। मैंने सुना कि आपने अपने नाम के साथ एम भी जोड़ा हुआ है कि मैं बिहारी, तो कब ये मन में आया? लोग बाहर जाते हैं तो छुपाते हैं कि मैं बिहारी हूँ, आपने कब ये सोचा कि मैं बिहारी नाम के साथ जोड़ना है और क्यों जोड़ा? मैं जन्म से ही बिहारी हूँ और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं सबसे पहले बोलती हूँ मैं बिहार से हूँ। आपको पसंद आए ना आए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उस राज्य से हूँ और मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ और हमेशा ही महसूस करती रहूँगी। ये मेरा पहचान है, बिहारी मेरी पहचान है। सबसे पहले जिस मिट्टी से जुड़े, अगर आप उस मिट्टी को ही नहीं समझेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? दूसरे क्या कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज जब जन स्वराज का ये आंदोलन, ये एक सोच, ये क्रांति जो शुरू हुई है कि हर जगह जगह पे बिहारियों को स्थापित किया जाए, वो सम्मान दिया जाए, तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये हम जैसे लोगों से ही शुरू होगा। ये आपसे, हमसे, जो मैं बिहारी से बोलते ही नहीं, महसूस करते हैं और जीवित रहते हैं, उसमें यही ही प्रेरणा सूत्र बनेगी और समस्त बिहारियों के लिए ये आगाज़ होगा। आप देखिए, समय आने पर आपको ऐसा बदलाव दिखेगा जो हर राज्य में सब लोगों को डंके की चोट पे ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ बिहार मात्र राज्य ही नहीं, बिहारी कोई गाली नहीं, बिहार एक राज सिंह का, एक चंद्रगुप्त का तिलक है, हमारे चाणक्य की बुद्धि है बिहार, अशोक का चक्र है। पॉलिटिक्स में आ रही है फुल टाइम, आप बहुत सारे और भी कामों से जुड़ी हैं, फिल्म में भी काम करती हैं, आपका बिजनेस भी है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है फुल टाइम जॉब है, तो बैलेंस करना कितना मुश्किल होगा? चुनौती मानती हैं? चुनौती जीवन में हर जगह पर है, लेकिन आप देखिए कि अगर मेरे एक कार्य करने से मात्र कुछ लोगों को ही अगर मैं मदद कर पा रही हूँ तो वो काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद जगनी चाहिए लोगों में कि शायद अगर मैं किसी बड़े ऐसे दल से जुड़ जाऊँ, एक जिसकी सोच से जुड़ जाऊँ, जिसकी ऊर्जा के साथ मैं हर जगह हर जिले में एक ऐसा कुछ गढ़ तैयार कर दूँ जो सिर्फ मतलब लोगों को व्यापार के दृष्टिकोण को बताएगा ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी कराएगा, तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा? आप ये सोचिए। मैं समस्त बिहार को लेकर के सोच रही हूँ, इस वजह से चाहे कितनी भी मेहनत पड़े, चाहे मेरी 206 हड्डियाँ क्यों ना इसमें झुक जाएं, चाहे मेरे खून पसीने की क्यों ना चीज़ें झुक जाए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बिहारी होने का सिर्फ मात्र नाम नहीं, कर्तव्य होना चाहिए। ये हम सबों के लिए कर्तव्य की बात है और हम जैसे लोग जिसको भगवती ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिया है, उसको आ करके वापस अपने बिहार में ये चीज़ें जीवंत करनी चाहिए, लोगों को वापस देना चाहिए, अपनी मातृभूमि के प्रति ऋण को उतारना ज़रूर चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, बिजनेस को लेकर के बिहार में जिस तरह की चीज़ें हैं, आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है जिसमें सुधार की ज़रूरत है बिजनेस के दृष्टिकोण? सबसे पहले चुनौती तो ये है कि लोगों के माइंडसेट को चेंज करना। अब ये नौकरीवादी सोच, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि नौकरियां इतनी ज़्यादा नहीं हैं। आप किसी एक ऐसे व्यवसायी समुदाय से पूछिए जो नौकरी के बारे में सोचेगा, वो लगेगा कि मैं कैसे व्यवसाय करूँ। और एक व्यवसाय दुनिया में आप बड़े बड़े व्यापार को लीजिए, मैं ऐसे स्पष्ट नाम नहीं लूँगी, पर बड़े बड़े व्यापार को ले लीजिए, सब जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके अंडर काम करते हैं। मैं बिहारियों में जो शक्ति है, जो बुद्धि है, उसको लेकर के मैं ये सोच रख रही हूँ कि क्या मैं उनके अंदर से वो प्रतिभा निकाल सकती हूँ, क्या मैं उनको ये एक कुछ कह के ये जागृत कर सकती हूँ कि आप अपना उद्योग शुरू करें,
हम सब साथ हैं आपके। और ये प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की, कठिनाई आती ही आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कठिनाइयों से पीछे भाग जाए। सरल कोई भी चीज़ ना लें, लेकिन चुनौतीपूर्ण चीज़ याद रखिए, थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए चेतना जी थी, चेतना झाम जी, और वो बता रही थी कि सरल कोई भी चीज़ नहीं है, उसके लिए जो है हमें मेहनत करना पड़ता है, और उसी मेहनत के लिए हम जो है जन स्वराज के साथ जुड़े हैं और लोगों के बीच में ये डालना चाहते हैं कि बिहारी जो है एक गर्व का बात है, गर्व करना चाहिए जब बिहारी का। इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ भी एम भी जोड़ा है, जिसका मतलब है कि मैं बिहारी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।